आप सोच रहे होंगे मैं कहना क्या चाहता हूं। मैं कहना यह चाहता हूं कि ये इंटरनेशनल फ्रॉड हुआ है इंटरनेशनल करप्ट नेताओं की मदद से। अदानी के पास अपनी ही कंपनियों का पैसा खरीदने के लिए पैसा आया कहां से? आज भले ही आज तक पर और हर जगह, लेकिन एक भी भड़वा मीडिया सवाल कर रहा है प्रधानमंत्री मोदी की वित्त मंत्री से या सेबी से पड़ा था, किस कारण नहीं देना पड़ा था, यह बात भी शायद हिंदुस्तानियों को नहीं बताई गई, क्योंकि हमारा मीडिया तो चुप रहने की इजाजत लिए हुए केवल हिंदू मुस्लिम की बहस चलाता है और उसी पर करके आया हूं और ये बात कर रहा हूं। मैं दिल से ये बात कर रहा हूं और आंकड़े लेकर के आया हूं और आंकड़ों से अपना जूता उतार करके प्रधानमंत्री मोदी के गाल पर यकीन तब भी नहीं डिगा, अब भी नहीं डिगा। लेकिन आज जब LIC और SBI पर डांका डाला जाता है और एक इंटरनेशनल फ्रॉड होता है अदानी के द्वारा, इंटरनेशनल फ्रॉड, अभी तक सरदार पटेल और गांधी जी के नाम पर गौरव से लिया जाता है, लेकिन जब नीरव मोदी और बहुत सारे गुजराती व्यापारियों की बात आती है तो गुजरात का सर शर्म से झुक जाता है। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए एक बार फिर आपके बीच में। जी हां दोस्तों, वो मोदी थे जिन्होंने वादा किया था हिंदुस्तान को विकास की दिशा में ले जाने का। वो मोदी थे जिन्होंने मंत्र दिया था कोरोना से लड़ने का। वो मोदी थे जिन्होंने गैस की सब्सिडी खत्म कर दी, लेकिन लोगों ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, लोगों ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। बात हिंदुत्व की थी, बात राम मंदिर की थी। उसके लिए जो सहा गया वो सहा गया। भले ही 80 करोड़ हिंदू परिवार भूखे मर रहे हों, चाहे भले ही वो सरकार की भीख पर जी रहे हों, लेकिन मोदी पर यकीन तब भी नहीं डिगा, अब भी नहीं डिगा। लेकिन आज जब LIC और SBI पर डांका डाला जाता है और एक इंटरनेशनल फ्रॉड होता है अदानी के द्वारा, इंटरनेशनल फ्रॉड, अभी तक सारे पत्रकार आपको बोल रहे होंगे कि ये इंडिया का बहुत बड़ा स्कैम है। इंडिया का स्कैम नहीं है, ये इंटरनेशनल फ्रॉड हुआ है, क्योंकि यहां अमेरिका भी शामिल हो गया है और ब्रिटेन भी शामिल हो गया है। अब आप सोचेंगे मैं कौन सी बावली भांग पी करके आया हूं और ये बात कर रहा हूं। मैं दिल से ये बात कर रहा हूं और आंकड़े लेकर के आया हूं और आंकड़ों से अपना जूता उतार करके प्रधानमंत्री मोदी के गाल पर वार कर रहा हूं। लगा होगा मैं बहुत साहसी हूं। लोकतंत्र यही आजादी देता है, सवाल पूछने की, और सवाल पूछने की आजादी तो है नहीं। BBC डॉक्यूमेंट्री की आजादी नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना पड़ा है उसमें कि 6 दिन बाद आएगा फैसला। सरकार घेरे में आ गई है, बस इतना समझ लीजिए कि सरकार घेरे में आ गई है। BBC डॉक्यूमेंट्री में बात कर रहे हैं अदानी की। अदानी की बात करते हुए मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि आम ऐसा व्यक्ति जो ड्रॉप आउट कॉलेज पास आउट था, गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए इसने बहुत तरक्की की। अदानी मुद्रा पोर्ट से इन्होंने 1 रुपये टॉफ़ी, राहुल गांधी ने बोला था ना, 1 रुपये टॉफ़ी का हिसाब किताब शुरू किया था। बहुत बड़ी कंपनी बन गई, बहुत बड़े करोड़पति बन गए, बहुत सारे कुछ बन गए। लेकिन मैंने जो वर्ड बोले थे आपको, इंटरनेशनल घोटाला, इंटरनेशनल घोटाला इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि वैसे तो घोटाला करके नीरव मोदी, विजय माल्या, पता नहीं कौन कौन भाग जाते हैं, गुजरात के ही लोग, जिस गुजरात का नाम सरदार पटेल और गांधी जी के नाम पर गौरव से लिया जाता है। लेकिन जब नीरव मोदी और बहुत सारे गुजराती व्यापारियों की बात आती है तो गुजरात का सर शर्म से झुक जाता है। अदानी के शेयर गिर रहे थे, सारा कुछ हो रहा था, लेकिन इस बीच दुनिया में खेल कुछ और हो रहा था। खेल ये हो रहा था, बोरिस जॉनसन जिनको ब्रिटेन में इस्तीफा देना पड़ा था, किस कारण देना पड़ा था, किस कारण नहीं देना पड़ा था, ये बात भी शायद हिंदुस्तानियों को नहीं बताई गई, क्योंकि हमारा मीडिया तो चुप रहने की इजाजत लिए हुए केवल हिंदू मुस्लिम की बहस चलाता है और उसी पर सारे जो प्रधानमंत्री के सूचना मंत्रालय से आदेश आते हैं वहीं से सारे काम होते हैं।
बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा दिया। और बड़े मजे की बात यह है, जब यह खुलासा होता है कि बोरिस जॉनसन के भाई लॉर्ड जॉनसन को इन्होंने, अदानी ने अपनी कंपनी में डायरेक्टर बना रखा था, जिस कंपनी का नाम था इलारा कैपिटल, उसमें ये डायरेक्टर थे साहब। और छोटे भाई हैं जो बोरिस जॉनसन हैं उन्हें पिछले साल जून में इलारा कैपिटल पीएलसी का डायरेक्टर नियुक्त किया गया था। उन्होंने बुधवार 1 फरवरी को करीब 8 महीने बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इलारा भारतीय कॉर्पोरेट ग्रुप के लिए फंड जुटाने वाली कैपिटल मार्केट कारोबार वाली कंपनी है। द फाइनेंशियल टाइम्स अखबार ने यूके कंपनीज हाउस के रिकॉर्ड के हवाले से खुलासा किया कि 51 वर्षीय लॉर्ड जॉनसन को पिछले साल जून में लंदन स्थित इलारा कैपिटल पीएलसी का डायरेक्टर नियुक्त किया गया था और बुधवार को उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस कंपनी पे बहुत सारे आरोप हैं कि इन्होंने काफ़ी सारी गलत फंडिंग की, गलत फंडिंग आई इनके खाते में और इन्होंने अदानी के शेयर खरीदे। और थुक्का फजीती ना हो जाए, ये भाई साहब विदा हो गए। ये 9 घंटे पहले की खबर है। अब उससे की दास्तां और सुनाते हैं। चाइना की कई कंपनियों ने निवेश से हाथ सौंप लिए, मतलब हटा लिए, लेकिन एक भी भड़वा मीडिया सवाल कर रहा है प्रधानमंत्री मोदी की वित्त मंत्री से या सेबी से या जो भी हैं उनसे। आपको याद होगा 2G का घोटाला, आपको याद होगा सत्यम कंपनी जब गिरी थी और ऐसी ही रिपोर्टों के कारण गिरी थी, तब क्या उनको देशद्रोही कहा गया था? नहीं, जांच कराई गई थी। 2G स्पेक्ट्रम में घोटाले में खुद यूपीए की सरकार ने अपने मंत्रियों के इस्तीफे लिए थे। तब की बात और थी, अब की बात और है। लेकिन यहां इससे भी आगे की बढ़ के दास्तां मैं आपको सुनाता हूं, क्योंकि बेशर्म सरकार का रुतबा जो है बहुत ज़्यादा बेशर्म है। और बेशर्म इसलिए है कि यहां पर एक चीज़ और खुल के आती है जब बोरिस जॉनसन का होता है। एक वीडियो यहां पर जो है वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। जब बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री थे तब अदानी का किस तरह से वेलकम कर रहे थे, और सीमा सेन गुप्ता ने ये वीडियो डाला था। लिखा था, क्रोनीज रूल द रोस्ट इन मोदीज इंडिया, द ब्रिटिश पीएम जॉनसन कॉलिंग ऑन गौतम अदानी एट हिज ग्लोबल HQ to discuss Indo-British bilateral defense cooperation. Do we remember Defense Minister Parikar inaugurating fish stall in Goa when Modi Anil Ambani do finalize राफेल डील? इसी तरह से राफेल की डील जब फाइनल हुई थी तब मोदी और अनिल अंबानी वहां मौजूद थे। हालांकि राफेल की फाइलें जल चुकी हैं, सब कुछ गर्त में आ चुका है। आप सोच रहे होंगे मैं कहना क्या चाहता हूं। मैं कहना यह चाहता हूं कि ये इंटरनेशनल फ्रॉड हुआ है इंटरनेशनल करप्ट नेताओं की मदद से। अदानी के पास अपनी ही कंपनियों का पैसा खरीदने के लिए पैसा आया कहां से? आज भले ही आज तक पर और हर जगह डिबेट चलाई जा रही हूं, बहुत सारी बातें की जा रही हूं, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हों, लेकिन अचानक से अदानी ग्रुप के शेयरों में उछाल देखने को मिलता है। सेबी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई कार्रवाई कहीं से भी नहीं होती, कुछ नहीं होता, लेकिन शेयरों में अचानक से उछाल आने लगता है। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार अदानी से यह भी नहीं पूछती कि आपके भाई ने, विनोद अदानी ने, जिसने सारी गड़बड़ की है और एक घोटाला किया है, उसने साइप्रस की नागरिकता क्यों ले रखी है? ना बाबा ना, उस पर सवाल नहीं करेंगे। देश के करीब 130 करोड़ हिंदुओं से बस ये बोलेंगे जय श्री राम, राष्ट्रवाद का नाड़ा बांध करके और नारा ओढ़ करके और झंडा ओढ़ करके ये लोग अपने बचाव की सुविधा तय कर लेते हैं। समझ में नहीं आता कि विश्वव्यापी स्कैम करने वाला व्यक्ति केवल इंडिया तक क्यों रहता है। बताया जाता है रिपोर्टों में कि इंडियन बैंक्स का तो कर्जा अदानी पर कम है, विदेशी बैंकों का कर्जा ज्यादा है।
क्या वो विदेशी बैंकों का कर्जा हिंदुस्तान पर हुए विदेशी कर्जा जो बड़ा है उसमें शामिल है? क्या इस बारे में कोई बात बताएगा? पीएम केयर फंड का पैसा क्या अदानी के शेयरों में लगा हुआ है? क्या कोई आरटीआई इस बारे में जवाब देगी? क्या कोई पत्रकार प्रधानमंत्री मोदी से रूबरू बिठा करके आम चूसने की जगह इसके बारे में सवाल करेगा? शायद। बातें बहुत गहरी हैं। मीडिया पर जो आपको दिखाया जाता है, अभी ये दिखाया जा रहा है कि हाँ साहब, अदानी के खिलाफ हमने भी आवाज उठा दी, सबके खिलाफ हमने आवाज उठा दी, लेकिन बात अभी बाकी है, रात अभी बाकी है। शुक्रवार को भले ही आपको नजर आ रहे हों ये सारी चीजें कि साहब शेयर तो बढ़ गए, लेकिन जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का भाई इसमें शामिल हो इनकी कंपनी में, और इनकी कंपनी को जो है डाउ जोन्स विश्वसनीय, इनकी विश्वसनीयता हटा दे अदानी शेयरों की, इनको वॉकआउट कर दे, तब अमेरिका का डाउ जोन्स इनकी सारी कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर देता है अदानी की। इतना सब कुछ हो गया, इतने जूते हमारे भारत के मस्तक पर लग गए, लेकिन इस आदमी के खिलाफ अभी तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई। हां, सुप्रीम कोर्ट में जरूर अपील हुई है। एमएल शर्मा ने इनके खिलाफ अपील डाली है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। खबर आपने पढ़ ली होगी, और जो खबरें थीं आज बड़ी हृदय विदारक थीं। सुबह की टॉप 5 भी और रात की भी अदानी ग्रुप पर खबरें फैली हुई थीं। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, अदानी को लेकर जारी हुई रिपोर्ट का मामला, हिंडनबर्ग के मालिक पर कार्रवाई की मांग की गई है। अदानी की तरफ से गया, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, अदानी मामला, हिंडनबर्ग रिसर्च के संस्थापक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। मतलब सुप्रीम कोर्ट लगता है कि अदानी और मोदी ने खरीद लिया है, और इसीलिए हिंडनबर्ग पर जो है अब कार्रवाई की बात हो रही है। जबकि अदानी के वकील हरीश साल्वे उपस्थित हुए थे अमेरिका की अदालत में, तो इनका केस सुनने से मना कर दिया। अब दोस्तों, इससे ज्यादा विश्वव्यापी बेइज्जती क्या होगी, जब पूरा वर्ल्ड ये मान चुका हो कि अदानी जो है केवल भारत में स्कैम नहीं किया, उसने वर्ल्ड स्कैम किया है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।